लोकसभा इंतखाबात 2024 का बिगुल बज चुका है, जिसके चलते तमाम सियासी पार्टियां मुल्क भर में और पार्टी के नुमाइंदगान अपने अपने हलक़े में भरपूर तरीक़े से पार्टी के लिए और अपनी कैंपेनिंग पूरे ज़ोर व शोर से करते रहे हैं और कर रहे हैं। और ख़ास करके कर्नाटक में और ख़ुसूसन बेंगलुरु सेंट्रल हलक़ा, जहां पर एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दी गई है कांग्रेस की जानिब से, और इसकी क्या ख़ुसूसियतें हैं या फिर पार्लिमानी इलेक्शन और लोकसभा इंतखाबात 2024 की क्या कुछ चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए आज हमारे साथ अब्दुल सुबहान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये डायरेक्टर हैं फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के। तो अब्दुल सुबहान साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि लोकसभा इंतखाबात में पिछले 20 सालों से कोई भी मुस्लिम नुमाइंदगी हमें देखने को नहीं मिल रही थी, तो क्या पार्लियामेंट या लोअर हाउस में एक मुस्लिम रिप्रेजेंट की या एमपी की क्या अहमियत हो सकती है, और अब जो कि एक एमपी को जो है नॉमिनेट किया गया है, कैंडिडेट बने हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कर्नाटक की ख़ास तौर पे जब हम बात करेंगे, कर्नाटक एक ऐसा रियासत थी जो हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलेशन 12% रहने के बावजूद भी 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में भेजा करती थी। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस मुसलमानों का, मुस्लिम कैंडिडेट्स का, ख़ास तौर पे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कर्नाटक की तरफ से होता था। लेकिन कुछ कई हालात हैं कि उसमें हम खुद अपने उसके वजह हम खुद भी हो सकते हैं कम्युनिटी के एज ए कम्युनिटी, और कई वजूहात हैं। पोलराइजेशन एक हकीकत बन चुकी है, और शायद मनी पावर का रोल जो रोल अभी आया है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, तमाम कई रीज़न्स हैं जिसकी वजह से शायद आज पार्टीज़ मुस्लिम कैंडिडेट्स को हर जगह पे नहीं दे रही, ज़्यादा नंबर्स पे नहीं दे रही। तो कर्नाटक में 2004 के बाद एक मरतबा इकबाल अहमद सड़गी साहब गुलबर्गा से जीते थे। उसके बाद आज 20 साल हुए हैं, हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और पिछले 2 इलेक्शन जो हम देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत हुई थी बेंगलोर सेंट्रल को लेके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के बीच में एक अलग किस्म का हमेशा से हम देखते हैं कि खींचातानी चलता रहती है। एक क्रैब मेंटालिटी हमारे अंदर होती है कि भाई वो अच्छा करा तो उसको कैसे पढ़ के खींचे, और हम हमेशा इंतशार के इसका शिकार रहता है। हम एक साथ नहीं होते। हाँ, मगर हमारे पास से बातें एकजहती की बातें होती है, लेकिन काम नहीं होता। आज मौका हमारे पास एक बहुत ही हसीन मौका आया है, एक ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच आया है जो बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल है। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी क्लीन इमेज पर्सन हु हैज़ ए वेरी ग्रेट क्रेडेंशियल ऑफ बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, जो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से बेंगलोर को सर्व करते आए हैं बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू, दिल्ली पब्लिक स्कूल और स्कूल ऑफ इंडिया के थ्रू। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इनकी एक नई छवि है। होप्स, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कैंडिडेट बहुत बेहतर मौका हो सकता है मुसलमानों के लिए कि वो अपनी नुमाइंदगी को फिर से रिक्लेम करें बेंगलोर सेंट्रल से। तो अब चूंकि एक मुस्लिम कैंडिडेट मंसूर अली ख़ान को जो है बेंगलुरु सेंट्रल से टिकट मिली है और ये पूरे कर्नाटक को नुमाइंदगी करने वाले हैं पूरे कर्नाटक की, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लोकसभा रह लीजिए या फिर असम्बलीज रह लीजिए, ये हमारे नुमाइंदे होते हैं, ये हमारी आवाज़ होते हैं। बहुत शर्म की बात है कि हम 20 साल से वॉइसलेस हैं। बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की कर्नाटक में, लेकिन बड़े शर्म के साथ हमको ये बात को एक्सेप्ट करना है कि जहाँ पे हिंदुस्तान की जो लेजिस्लेचर की जो मेन बॉडी है पार्लियामेंट, लोकसभा, वहाँ पे हमारा कोई से नहीं है। ये हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है कि कैसे हम एक हों और एकजुट हों के जो मौके में एक ऐसा कैंडिडेट हमको मिला है जो पढ़ा लिखा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी छवि रखता है और लोगों के बीच में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ऐसे कैंडिडेट को हम एक्सेप्ट करें, पूरे के पूरे दिलो जान से एक्सेप्ट करें और अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा के इनको कैसे कामयाब करें और इनको मजबूती से इनको पार्लियामेंट पे पहुंचाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये मंसूर अली ख़ान की, उनके घर की जिम्मेदारी नहीं, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। तो इसमें एक क्वेश्चन और है सुभान साहब के, जिस तरीके से जो भी कैंडिडेट हैं एमपी के, चैलेंजेस भी कई तरह के होते हैं।
क्या आपको लगता है कि एमपी कैंडिडेट्स खास करके मुस्लिम जो नुमाइंदगी करने के लिए बेंगलुरु सेंट्रल से चुने गए हैं उनको किसी तरीके चैलेंज का सामना है, तो अगर है तो उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? देखिए, चैलेंजेस तो पार्ट एंड पार्सल होते हैं किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए। कर्नाटक में कांग्रेस के लिए एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस बिल्कुल कुछ ही महीने पहले कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन में जो कांग्रेस ने दिया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। ऑलमोस्ट 135 सीट्स कांग्रेस ने जीते हैं, और उनकी जो 5 वादे थे, गारंटीज थे, पूरे पाँचों के पाँचों गारंटीज़ को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। लोगों के अंदर बेहतरीन एक अच्छी फिज़ा है वो गारंटीज़ की इम्प्लीमेंटेशन को लेके। अब इन हालात में जब हम देखते हैं एक कैंडिडेट वो क्योंकि हमारी हालात हमारी कम्युनिटी के अंदर तो होता है ये कि बहुत क्लियर है कि हम लोग हमेशा बटे हुए होते हैं। हमारे पास मुस्लिम क़यादत हमारी 2 हिस्सों में बटी हुई है, और ये दोनों हिस्सों में बटी रहने की वजह से हमारे बीच में अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। लेकिन एक कंसेंसस कैंडिडेट आया है जो नॉन कंट्रोवर्शियल है, एक मौका है। ये हमारी आपसी जो नाइत्तेफाक़ी हैं उनको दूर रखते हुए हम एक होके इनको कैसे सपोर्ट करेंगे, ताकि ये कौम व मिल्लत की जो कोशिश आवाज़ रहेगी ये पार्लियामेंट में कैसे ये बात रखें हमारी, और हम तमाम को रिप्रेजेंट करें। ये हमारे लिए मौका है कि हम तमाम एक हों, मिलके उनको सपोर्ट करें। इनके पास जो आज के डेट में जो चैलेंजेस हैं, जैसे फिनेंशियल चैलेंजेस, अ मेजर चैलेंज, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ कैपेबल टू ओवरकम जो भी चैलेंजेस हैं। आज के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको ये बेयर कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छे एजुकेटेड आदमी है, ख़ास तौर पे बेंगलोर जैसा ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे लोग ऐसे कैंडिडेट्स को पसंद करते हैं जो पढ़े लिखे हैं। और ये सिर्फ खुद पढ़े लिखे नहीं है, लोगों को पढ़ाई देते हैं, क्योंकि बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। बहुत बड़ा जाल इनका पूरे बेंगलोर के चारों तरफ फैला हुआ है। दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम से, स्कूल ऑफ इंडिया के नाम से इनका बहुत बड़ा ब्रांड चलता है, और हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। एक अच्छी इमेज के साथ एक बेहतरीन मौका है मंसूर अली खान साहब के पास कि वो अपना लोहा मनाएंगे और इंशाअल्लाह इस मरतबा कामयाब होंगे। एक आखिरी सवाल अब्दुल सुभान साहब, जिस तरीके से ख़ास करके वोटर्स का बहुत इम्पैक्ट रहता है इलेक्शंस को लेकर के, तो वोटर्स को आपका क्या पैगाम है, खुसूसन बेंगलुरु सेंट्रल की जो आवाम हसास जैसे कि आपने कहा, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा उनके? देखिए, हम हमेशा जो देखते रहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज के ताल्लुक़ से मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है। ये अगर हम हार रहे हैं, अगर हमारे नताइज अगर हम देखेंगे और उनको एनालाइज करेंगे, जिन बूथों में हमारी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है वहाँ से भी हमको उतनी लीड नहीं मिली जितनी मिली हमको तवक्को होती है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज हमारा बहुत कम होता है। हम तमाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज की डेट में, ये इलेक्शन मंसूर अली खान, मैंने इससे पहले भी कहा है, ये मंसूर अली खान का इलेक्शन नहीं है, ये हिंदुस्तान की जमहूरियत को बरकरार रखने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन है हिंदुस्तान की जो सेकुलर क्रेडेंशियल है उसको मेंटेन रखने का। ये हमारे अंदर जो गंगा जमनी में तहजीब है, ये इंटीग्रेशन है, ये मोहब्बत जो है, इन तमाम को बाकी रखने का इलेक्शन है। क्योंकि ये जो फस्तावी ताकतें हैं, ये तमाम ताकतें एक बड़े एजेंडे के साथ इन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हैं, ये हमारी तमाम सेकुलर फैब्रिक के ख़िलाफ़ हैं। ये हम तमाम को मिल के इन फस्तावी ताकतों को हराना है। ये मंसूर अली खान के लिए नहीं करना, ये हम तमाम के लिए करना, ये हिंदुस्तान के लिए करना है, और बड़ी तादाद में घरों से निकलना है, बड़े अपने वोटिंग टर्नओवर परसेंटेज को बढ़ाना है। तभी ये इंशाल्लाह पॉसिबल है कि हम एक बड़ी लीड से इंशाल्लाह सिर्फ बेंगलुरु सेंट्रल नहीं, बेंगलुरु के तीनों हल्कों में, चारों हल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद हो सकती है कांग्रेस को लेके। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जिस तरीके से आप लोगों ने सुना कि आने वाला लोकसभा इंतखाब बहुत ही अहम होने वाला है, ख़ास करके हिंदुस्तान की जो सेकुलरिज़म और डेमोक्रेटिकली जो अहमियत है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए ये जो हमारा इंतखाब होना चाहिए, एक जो भी नुमाइंदा जिस भी पार्टी का हो, खुसूसन उसकी अहमियत इससे वाज़ेह होती है कि वो किस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है और वो किस कदर इस मुल्क के कानून को मानता और उसको
लेकर चलने की उसके अंदर सलाहियत है, ये इससे हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तो अब्दुल सुभान साहब का कहना है कि खुसूसन बेंगलुरु सेंट्रल के जो हसास अवाम है, वोटिंग को लेकर के जो कमियां होती हैं उसको पूरा करते हुए दूर करें उन कमियों को, इलेक्शन के दिन वोट देने के लिए निकलें। और ख़ास करके इंतखाबी नुमाइंदगी जो कर रहे हैं मुस्लिम, जो सीट, एक सीट मिली है पूरे कर्नाटक में, जो पूरे कर्नाटक की नुमाइंदगी करने वाले हैं, इस चीज़ को भी समझते हुए, देखते हुए हम आगे आएँ। जो भी रुकावटें हो सकती हैं, रुकावटों को दूर करते हुए इसको साथ लेकर के चलने की हमें कोशिश करनी चाहिए।